हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और कल हमने देखा था टेंस, जिसे काल कहा जाता है, समय, जिसको 3 भागों में विभक्त किया था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसमें सबसे पहले हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस और देखा था कि यदि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए और वर्ब अपने मूल रूप में होती है प्लूरल। क्लियर है? उसके हम नियम देखेंगे कि कब हमें एस, सी एस और आई एस जोड़ा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस, ही, सी, इट, एनी नेम यदि है, कोई सिंगुलर नाउन है तो हमें वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। वर्ब प्लूरल फॉर्म में होती है और जब हम वर्ब में एस, ई एस, आई एस ऐड करते हैं तो वर्ब हो जाती है सिंगुलर फॉर्म में। क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। रूल नंबर फर्स्ट, व्हेन वर्ब एंड्स विथ सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स एंड जेड, हमें ऐड करना है क्या? ई एस। क्या ऐड करना है? ई एस। क्लियर है? ई एस हमें ऐड करना है। जैसे वॉच, क्लियर है? हमारे पास क्या है? वॉच है, तो क्या बन जाएगा? वॉचेस। क्लियर है? सी एच से एंड हो रहा है। टच है ना, टच क्या हो जाएगा? टचेस। वॉश है ना, वॉश एस एच से एंड हो रहा है तो क्या हो जाएगा? वॉसेस। क्लियर है? फ्लैश तो क्या हो जाएगा? फ्लैशेस। एस एच से एंड हो रहा है, ठीक है। पास तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा क्या? पासेस। ब्लेस तो यहां क्या हो जाएगा? ब्लेसेस, क्योंकि डबल एस से एंड हो रहा है ना। इको तो क्या हो जाएगा? इकोस। गो तो यहां हो जाएगा गोस। फिक्स, एक्स से एंड हो रहा है तो क्या हो जाएगा? फिक्सेस। मिक्स तो क्या हो जाएगा? मिक्सेस। जेड से एंड होने वाला फिज, फिजेस। बज तो क्या हो जाएगा? बचेस। क्लियर है? तो जहां सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड से वर्ब एंड हो तो हमें क्या लगाना है? ई एस। क्या लगाना है? ई एस। क्लियर है? तो ये था रूल नंबर फर्स्ट। ठीक। सेकेंड रूल है व्हेन द वर्ब एंड विथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, मतलब वाई आए और उसके पहले कॉन्सोनेंट 21 है ना, तो y को हमें रिप्लेस करना i से और क्या लगा देना? es। या दूसरे शब्दों में हम बोले कि y को कंप्लीटली रिप्लेस करना है ies से, लेकिन पहले y को हटाना है, i लगाना है, उसके बाद es ऐड करना है, या यूं कहे कि y को कंप्लीटली हटाकर ies लगाना है। क्लियर? ठीक। जैसे हमारे पास एग्जांपल है यहां पर y, तो यहां से y को हम रिमूव करेंगे, ठीक है। y को यहां से हटाएंगे, ठीक, y को यहाँ से हटाएंगे और क्या लगा देंगे? IES। क्या लगा देंगे? IES, ठीक है। IES स्टडीज। क्राई, क्राई में y को हम यहाँ से हटाएंगे और क्या लगाएंगे? IES, ठीक है, ठीक है। फ्लाई, फ्लाई में y को यहाँ से रिमूव करेंगे और क्या बन जाएगा? ये IES। क्लियर? ठीक है। तो ये y के पहले कोई ए, ई, आई, ओ, यू आए तब हमें ना आए, ए, ई, आई, ओ, यू ना आए, इसको छोड़कर कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो हमें y को हटाकर क्या लगाना है? IES। जैसे स्टडी था स्टडीज, क्राइस था क्राइस, फ्लाई था फ्लाइस, ठीक है। यदि y के पहले कोई वॉवेल आए, है ना, ए, ई, आई, ओ, यू में से कुछ भी आए, तब सिंपली हमें कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है, हम उसे ऐसे ही लिखेंगे, क्या? एस लगा देंगे, प्लेस। क्लियर है? y के पहले ए, ई, आई, ओ आए तो हमें IES लगाने की जरूरत नहीं, क्या लगा देंगे? एस, है ना। से का क्या हो जाएगा? सेस। क्लियर है? ये था रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर थर्ड है कि यदि रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकंड अप्लाई ना हो, ठीक है, मतलब वर्ब के लास्ट में सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड आदि ना आए, तब हम ना तो ES लगा सकते हैं, और यदि y के पहले कोई कॉन्सोनेंट ना आए तो हम y को हटाकर IS भी नहीं लगा सकते। तब क्या होगा कि सिंपल वर्ब हमारे पास दोनों रूल को छोड़कर है, रूल नंबर फर्स्ट भी लागू नहीं हो रहा है, रूल नंबर सेकंड भी लागू नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सिंपली s लगा देंगे। जैसे रन, रन्स हो जाएगा, सिंग का सिंग्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ये SES IS लगाने के नियम थे। यदि वर्ब के लास्ट में CH,
SHSSOXZ आए तो हमें ES लगाना है। यदि इसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। रूल नंबर 2, यदि Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट, 21 कॉन्सोनेंट, यू नो वेरी वेल दैट अबाउट द कॉन्सोनेंट वोवेल, सो वी हैव टू जस्ट replace Y to IES, और वी कैन से दैट इन द Y को रिप्लेस करना I से एंड फिर लगाना ES, या तो हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं कि Y की प्लेस पर IES। और यदि Y के पहले वोवेल आए, AEIOU आए, तो बिना कुछ परिवर्तन किए Y को बिना हटाए हमें S लगा देना है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 लागू ना हो उस कंडीशन में हमें डायरेक्टली S लगा देना है। तो ये था यूज ऑफ S, ES, IS, और मैंने बताया कि क्यों लगाया जाता है, क्योंकि यदि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, ही, सी, इट, एनी नाउन, एनी नेम, है ना, तब हमें सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। इसलिए वर्ब में जब भी हम SES IS जोड़ते हैं, वर्ब जो है वो बन जाती है प्लूरल से सिंगुलर, क्योंकि वर्ब की फॉर्म होती है प्लूरल, SES IS जोड़ने पर बन जाती है सिंगुलर। क्लियर है? नाउन में अलग चीज है। नाउन जैसे बुक, ये होती है सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। वर्ब प्लूरल फॉर्म में होती है, SES लगाने पर सिंगुलर फॉर्म में हो जाती है। जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होती है, और जब हम इसमें S ऐड करें जैसे बुक्स हो जाएगी तो वो बन जाती है प्लूरल फॉर्म में। तो नाउन के साथ उल्टी कंडीशन है, वर्ब के साथ उल्टी कंडीशन है। तो ये था यूज ऑफ S, ES एंड IS, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होता है। थैंक यू।